अत्याचार अत्याचार अत्याचार, दिन रात अत्याचार, और अत्याचार भी ऐसा कि मानवता शर्मा जाए। ये कहानी है लीला की, जिसका जीवन धरती लोक पर रहते हुए भी नरक की तरह था। सीधी साधी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने वाली लीला पर उसके ससुराल वाले जुल्म की इंतहा किया करते थे। और इस दिवाली के दिन वे लोग जो करने वाले थे वो तो कोई जानवरों के साथ भी ना करे। राजेश भैया, मैंने भाभी को कुर्सियों से छत पर बांध दिया है, माँ वहीं पर है। गुड, वेरी गुड कामिनी, वेरी गुड। पर भैया बम कहाँ है? बम वहीं छत पर रखा है मैंने। रुको, मैं माचिस लेकर आता हूँ। लीला के पिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर लीला की शादी राजेश से की थी। लेकिन राजेश का पूरा परिवार दहेज का लोभी था। उनकी मांग कभी खत्म ही नहीं होती थी। कभी टीवी तो कभी फ्रिज, कभी एसी तो कभी बाइक। कामिनी के पिता जब तक जीवित रहे इन राक्षसों की मांग पूरी करते रहे, लेकिन उनके मरने के बाद अब मैं किससे बोलूं? बोलिए, किसको कहूं कि आपको कार चाहिए? मेरे पिता तो जब तक जिंदा रहे किसी न किसी तरह से आप लोगों की मांग पूरी करते रहे, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो फिर मैं कहां से लाऊं आपके लिए कार? लीला की बातों को सुनकर उसके पति राजेश ने गैस पर रखी कढ़ाई के खौलते तेल में लीला का हाथ डाल दिया। लीला दर्द के मारे चीख पड़ी। आ आ आ जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मेरे साथ मत करिए। चुप हो जा, मुंह बंद कर अपना। कामिनी, इसके मुंह पर पट्टी बांध दो पट्टी इसके मुंह पर, बहुत चिल्लाती है ये। राजेश की बहन ने अपने भाई की बातों को सुनकर लीला के मुंह पर पट्टी बांधी। सोचिए क्या बीत रही होगी लीला पर। वो बेचारी दर्द से चीख भी नहीं सकती थी, और उसके ससुराल वाले किसी राक्षस की तरह उसके दर्द पर हंस रहे थे। आज तो सच में बहुत मजा आया इस भिखमंगी की चीख को सुनकर। कब तक इसकी चीख ही सुनते रहेंगे? इसे रास्ते से हटाना होगा, तभी तो तुम्हारे भैया की दूसरी शादी करूंगी। एक बार तो ये बच चुकी है। ओहो माँ, तुम्हें भी ना कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है हर चीज की। एक बार में किसी को मारने का मजा नहीं है। मजा तो तब है जब उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाए। सोचिए, भला कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? लेकिन ये इंसान थे कहाँ? ये तो दहेज लोभी वो राक्षस थे जो हमारे समाज में इंसानों के वेश में रहते हैं और मासूम लड़कियों और औरतों को दहेज के लालच में अपना शिकार बनाते हैं। हर दिन एक से बढ़कर एक जुल्म बेचारी लीला पर होता, और वो सहती जाती। बहरहाल दिवाली की वो रात लीला पर और भी भारी पड़ने वाली थी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे यहाँ कुर्सी से क्यों बांधा है? कामिनी, सबसे पहले तो इसका मुंह बंद कर, नहीं तो ये कोई भी काम करने आराम से नहीं देगी। बहुत दिनों बाद ये हाथ आई है, आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। छोड़ दीजिए मुझे आप लोग यहाँ क्यों इस नरक में फिर से लेकर आए हैं? कामिनी ने लीला के मुंह को एक कपड़े से बांध दिया। उसके बाद उसके पति ने बमों का एक पैकेट निकाला और उससे एक एक बम को निकालकर लीला के लंबे लंबे बालों में बांधने लगा। तभी उसकी नजर लीला के बालों के जूड़े में लगे कमल के फूल पर गई। उसने उस फूल को उसके बालों से निकाला और फेंकते हुए अपनी बहन से कहा कि अरे शौक देख रही है, इसके बालों में कमल का फूल लगा रखा है। हाँ, मेरी भी नजर पड़ी इसके बालों पर। पता नहीं इस फूल को लगाकर कौन सी हीरोइन समझ रही है खुद को। इसकी हीरोइन गिरी तो मैं भी निकालता हूँ। और सुन, तू भी मेरी मदद कर इसके बालों में बम बांधने में। ये कहकर कामिनी और उसकी माँ भी लीला के बालों में पटाखे वाले बम बांधने लगी। थोड़ी देर बाद लीला के सिर पर सिर्फ पटाखे वाले बम दिखाई दे रहे थे। लो भैया, हो गया काम, अब बाकी का काम तुम करो। हाँ करता हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर हटो। उसके बाद राजेश जल्दी तीली को लीला के बालों में लगे पटाखों पर लगा दिया और दूर भाग गया। पटाखों में लगी आग से धीरे धीरे चिंगारी उठ रही थी। क्यों कामिनी, क्यों माँ, अब होगी ना हमारी दिवाली शुभ दिवाली, जब इस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी हमें। ये कहकर राजेश और उसका परिवार जोर जोर से हंसने लगा। उधर पटाखों में विस्फोट होने वाला था कि तभी वहाँ एक जोरदार चिंगारी भड़की और भयानक आवाज आई। राजेश को लगा कि बम फट गया है, लेकिन ये क्या, उस चिंगारी से स्वयं माता लक्ष्मी गुस्से में निकलकर बाहर आई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल था। बस राक्षसों, बस। तुम लोगों ने तो अत्याचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया। एक स्त्री लक्ष्मी समान होती है और तुम लोगों ने उस लक्ष्मी का ये हाल कर दिया। बेशर्मो, आज तुम्हारा